दोस्तों, यह वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे बना रहा हूँ। उनकी रिक्वेस्ट थी कि जितने भी एसक्यूएल में इंपॉर्टेंट कमांड हैं, मींस डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, सबको वन बाय वन डिस्कस किया जाए ताकि इजीली उनको समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं सबसे पहले क्रिएट कमांड डिस्कशन करूँगा कि इसका यूज क्या है, कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे हम क्रिएट कमांड को रन करते हैं ताकि जो भी हम लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो वन बाय वन इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ईच एंड एवरी कमांड को, और हर कमांड के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्रिएट कमांड की। तो बेसिकली दोस्तों, जो क्रिएट कमांड यूज होता है, ये हमारा एग्जांपल है डीडीएल डीडीएल कमांड का। डीडीएल मीन्स डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो क्रिएट कमांड का जनरली यूज होता है डाटाबेस क्रिएट करने में, टेबल क्रिएट करने में, फंक्शन क्रिएट करने में, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने में, इंडेक्स क्रिएट करने में, व्यू क्रिएट करने में, ट्रिगर क्रिएट करने में। मीन्स अगर आप डेटाबेस में कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, मीन्स एसक्यूएल में कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, मीन्स यू हैव टू यूज क्रिएट कमांड। तो बेसिकली मैंने अपने सामने, आप देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कर रखा है। यहाँ पे मैंने न्यू क्यूरी पे क्लिक किया तो हमारा जो भी क्यूरी एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि फाइनली क्रिएट कमांड के बाद हमें जो भी ऑपरेशन करना है वो डेटाबेस पे ही करना है और किसी टेबल पे करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिएट कमांड से हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पे लिखना है आपको क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम, जो भी डेटाबेस का नाम आप रखना चाहते हैं। सपोज मैंने रखा है यहाँ पे दी नॉलेज अड्डा। ओके, और इसको हम रन करेंगे। एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे नीचे एक मैसेज डिस्प्ले होगा, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको टेबल क्रिएट करना है, देन कैसे करते हैं, हमने लिखा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम जो भी रखना, मान लीजिए हमने रखा पर्सन्स। ओके, और टेबल में जो भी आपको फील्ड रखनी है उसकी एंट्री करेंगे, जैसे कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप, कॉलम नेम 3 डेटा टाइप। तो इसमें हमने रख दिया सपोज पर्सन आईडी, इसका डेटा टाइप हमारा इंटीजर है। सेम हमने रखा फर्स्ट नेम, डेटा टाइप हमने वेरकर कर दिया, इसकी लेंथ हमने 255 कामा लास्ट नेम, फिर वेरकर 255 लेंथ। एक और फील्ड हमने रखा सिटी वेरकर 255 एंड इसको क्लोज कर दिया। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम और जो भी कॉलम उस टेबल में हम देना चाहते हैं। ओके, नाउ जस्ट सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पर लिखा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। जैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो टेबल के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे, एक मिनट, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, इसमें एक इशू आ गया, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम किस डेटाबेस में इसको क्रिएट करना चाहते हैं, टेबल को। तो इसके पहले हम लिख सकते हैं यूज द नॉलेज अड्डा, मीन्स हमें इस डेटाबेस को यूज करना है। ओके, या यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं द नॉलेज अड्डा। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, हमने इसको एग्जीक्यूट किया। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। या तो यहाँ पे आप तो नॉलेज अड्डा सेलेक्ट कीजिए या यूज दी नॉलेज अड्डा भी आप लिख सकते हैं, तो जिससे आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो ये बेसिकली तरीका है कि हम क्रिएट कमांड कैसे एसक्यूएल में यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, क्रिएट से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन, ट्रिगर, व्यू, इंडेक्स, स्टोर प्रोसीजर, कुछ भी अगर आपको क्रिएट करना होगा तो हमें क्रिएट कमांड को यूज करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि हम क्रिएट कमांड पे कैसे काम करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं एसक्यूएल इंसर्ट कमांड की। तो बेसिकली जो इंसर्ट कमांड यूज होता है वो टेबल में नए रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। और एसक्यूएल इंसर्ट कमांड लिखने के तीन मेथड हैं। आप हर मेथड को यूज करके टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डेटा हम कैसे इंसर्ट करते हैं। जैसे कि हमने जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा, हमने आपको बताया था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो फाइनली हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सन टेबल क्रिएट हुआ है। यहाँ पर 4 कॉलम है, मीन्स 4 फील्ड है उस टेबल में। हमें इसमें अब डेटा इंसर्ट करना है। तो देखिए जो पहला है कि हम कॉलम नेम, हम इंसर्ट कमांड में कॉलम नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मीन्स ये हमारा ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है कि इंसर्ट कमांड में इसमें हम लिखते कैसे हैं, इसका जो कमांड होता है हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम। जिस भी टेबल में आप डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा टेबल हो गया पर्सन्स, ये आपका टेबल आ गया। इसके बाद एक तरीका ये है कि हम कॉलम नेम दें। जैसे हमने दिया पर्सन आईडी, फिर कॉमा फर्स्ट नेम, फिर आगे आपका लास्ट नेम, देन सिटी। ये हमारा कॉलम नेम हो गया। फिर हम इसमें वैल्यू पास करें, वैल्यूज जैसे मान लीजिए आईडी 1, हमने नेम दे दिया प्रदीप, और लास्ट नेम दे दिया यादव, और उसके बाद सिटी दे दिया मान लीजिए, और कोई सिटी दे दिया मान लीजिए अहमदाबाद। इसको किया। अब इसको हम रन करते हैं। तो देखिए मैसेज आ गया हमारा 1 रो अफेक्टेड, मीन्स हमारा एक डेटा इसमें इंसर्ट हो चुका। तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि हम ऐसे डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं कि इसमें हम कॉलम नेम मेंशन करें, देन वैल्यू दें। जो हमारा सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड हम डायरेक्टली सिर्फ वैल्यू से भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब है हमने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल नेम, आ गया हमारा पर्सन, कॉलम नेम स्पेसिफाई करने के बजाय हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे वैल्यूज। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी हमारा कॉलम नेम का ऑर्डर है, उनका डेटा टाइप है, डाटा वैसे ही इंसर्ट होना चाहिए। जैसे पहला हमारा पता है कि जो पर्सन आईडी है वो बेसिकली इंटीजर है। ओके, यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम दे दिया मान लीजिए राकेश, लास्ट नेम शर्मा, और सिटी का नाम दे दिया हैदराबाद। ओके, इसको हम रन करते हैं। तो 1 रो अफेक्टेड मीन्स ये भी डेटा इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप 2 मेथड देख सकते हैं। एक मेथड हमारा क्या है कि हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई किया, देन वैल्यू इंसर्ट किया। एक सेकेंड है कि डायरेक्टली हमने विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम नंबर हमने डायरेक्ट डेटा इंसर्ट कर दिया। थर्ड है कि अगर आप सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कॉलम में डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे डेटा सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंसर्ट करना है, आईडी और सिटी नहीं देना है, तो उस केस में इंसर्ट इनटू टेबल नेम पर्सन्स, हमें इंसर्ट क्या करना है फर्स्ट नेम,
फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ओके। देन वैल्यूज हमने दिया, मान लीजिए मुकेश, और यहाँ दे दिया हमने सिंह, ओके। इसको हम रन करते, तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डेटा इंसर्ट होगा, बाकी में डेटा इंसर्ट नहीं होगा। तो ये बेसिकली हमारा नए टेबल में डेटा इंसर्ट करने का तरीका है। इस तरह से आप किसी भी टेबल में नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। आपके पास 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड में क्या है कि आपको कॉलम नेम स्पेसिफाई करना है, देन वैल्यू देना है। सेकेंड मेथड में डायरेक्टली आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, बस उसका ऑर्डर और उसका डेटा टाइप आपको चेक करना पड़ेगा कि उसी ऑर्डर में होने चाहिए जिस ऑर्डर में कॉलम है। और तीसरे, आप पर्टिकुलर कॉलम में भी अगर डेटा चाहें इंसर्ट करना तो कर सकते हैं। जैसे आपको अगर रो देखना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स, इसको हम रन करते हैं। तो जो भी डाटा आपने इंसर्ट किया, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 रिकॉर्ड इंसर्टेड आपको दिख सकते हैं। यहाँ पे हमने आईडी और सिटी नहीं दिया था, इसलिए नल दिखा रहा है। तो इस तरह से किसी भी टेबल में आप डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू। दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं अपडेट कमांड की। तो बेसिकली जो अपडेट कमांड होता है उसका मेनली काम होता है टेबल में एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना। कोई भी अगर टेबल में डेटा है, अगर उसको अपडेट करना चाहते हैं तो बाय यूजिंग अपडेट कमांड उस टेबल के डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेटा दिख रहा है, किसी भी डेटा को अपडेट करना है तो बाय यूजिंग अपडेट कमांड हम कर सकते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अपडेट कमांड एक कंडीशन बेस्ड क्यूरी होती है, जिसमें हम एक कंडीशन पास करते हैं कि किस डेटा को हम अपडेट करना चाहते हैं। अगर हम कंडीशन पास नहीं करेंगे तो वो पूरे टेबल के डेटा को अपडेट कर सकता है। अब मान लीजिए हमें इस डेटा को अपडेट करना है जिसकी पर्सन आईडी 1 है, तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है अपडेट टेबल नेम। तो टेबल नेम हमारा हो गया पर्सन, उसके बाद किस कॉलम को वो अपडेट करना चाहते हैं। सपोज हमने लिखा सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू रमेश, ओके। अब वेयर पर्सन आईडी इक्वल टू 1, इस केस में क्या होगा कि जहां भी इसको पर्सन आईडी 1 मिलेगा वहां पे फर्स्ट नेम रमेश अपडेट कर देगा। तो जैसे मैंने इसको रन किया, आप सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं जहां पर्सन आईडी 1 है वहां पे रमेश इंसर्ट हो चुका है। मान लीजिए आपको एक और कॉलम अपडेट करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिटी इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए डेली, ओके, वेयर पर्सन आईडी इक्वल टू 2। अब क्या होगा कि जहाँ भी इसको पर्सन आईडी 2 मिलेगा वहाँ पे फर्स्ट नेम रमेश कर देगा और सिटी डेली कर देगा। तो इसको हम अपडेट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो पर्सन आईडी 2 था वहाँ पे रमेश हो गया और सिटी डेली हो गया। तो इस तरह से हम इसको अपडेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन आईडी। तो अब हमने आपको दिखा दिया। मान लीजिए आपको मल्टीपल रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो जिसे हमने लिखा अपडेट टेबल नेम पर्सन्स, हमने यहाँ पर लिखा सेट लास्ट नेम इक्वल टू तिवारी वेयर सिटी इक्वल टू डेली। तो अब इस केस में क्या होगा कि जहाँ भी इसको सिटी डेली मिलेगा लास्ट नेम वो तिवारी कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशन बेस्ड हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं
कि तिवारी तिवारी, जहाँ जहाँ डेली मिला वहाँ पे उसने तिवारी कर दिया। अब देखिए, अब क्या होता है कि अगर अगर आप वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे अपडेट के साथ, तो हो सकता है कि सारे रिकॉर्ड आपके अपडेट हो जाएं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपडेट पर्सन्स सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू गीता। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने कहीं भी वेयर कंडीशन नहीं लगाया है। तो अब क्या करेगा, जैसे इसको रन करूँगा तो जितने भी फर्स्ट नेम होंगे सबको ये गीता कर देगा। आप देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे गीता 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 कर दिया, क्योंकि हमने इसमें कोई भी वेयर कंडीशन नहीं पास किया था, इसलिए इसने सारे रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया। तो इस तरह से अपडेट कमांड काम करता है एसक्यूएल सर्वर में। किसी भी डेटा को आप कंडीशन बेस पे या सारे डेटा को विदाउट पासिंग कंडीशन आप अपडेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं डिलीट कमांड इन एसक्यूएल। तो बेसिकली डिलीट कमांड का यूज हम करते हैं कि किसी भी रिकॉर्ड को टेबल से डिलीट करने के लिए। अब डिलीट दो तरीके से काम करता है। एक तो होता है कंडीशन बेस, कि आप पर्टिकुलर कंडीशन बेस पे किसी डेटा को डिलीट करना चाहते हैं या डिलीट सॉरी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है। अगर हम कमांड की बात करें तो इसमें क्या होता है, डिलीट, उसके बाद आता है फ्रॉम टेबल का नाम, किस टेबल से डिलीट करना चाहते हैं, पर्सन, कंडीशन वेयर सपोज पर्सन आईडी इक्वल टू 1। तो इसमें क्या होगा कि जो पर्सन आईडी 1 है वो वाला रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाएगा। जैसे मैंने डिलीट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिसकी पर्सन आईडी 1 थी वो रिकॉर्ड हमारे टेबल से डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हमारा डिलीट काम करता है। अगर मान लीजिए सारे रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम और टेबल नेम पर्सन्स। तो ये क्या करेगा, उस टेबल के सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लैंक टेबल आपको मिल रहा है, मीन्स सारे रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरह से बेसिकली हमारा डिलीट कमांड एसक्यूएल में काम करता है। तो डिलीट कमांड का मेनली यूज होता है डाटा को डिलीट करना ऑन दी बेसिस ऑफ कंडीशन, या आप पूरे डाटा को भी डिलीट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।